के ज्ञान भाई सबके। तो लास्ट वीडियो में मैंने न्यू तो दिखा दिया था कि हाँ भी मैंने नई गाड़ी ले ली है वोक्सवैगन वर्टस या वर्चुअस, पर मैंने इसके बारे में और किसी को नहीं बताया था कि भाई कौन सा मॉडल है। कुकर लिया है मैंने, अपने पैसा तो लिए खुद तो लिया है कुकर। तो ये मॉडल है हाईलाइन ऑटोमेटिक। इससे पहले कि तामिरती ऑटोमेटिक के नाम पे मेरा मजाक उड़ाओ, तो इस चीज़ को लेकर मेरे दोस्ताना मेरी खूब बजा चुकी है आर यू गे कर करके। तो भाई जो मेरा मेन रीज़न था वो था ईज़ ऑफ ड्राइविंग के चक्कर में, कि मैनुअल के अपने मज़े हैं नो डाउट, पर डेली बेसिस पे थोड़ा टायरिंग सा हो जाता है। तो डेली बेसिस डेली यूसेज में ट्रैफिक के लिए ईज़ ऑफ ड्राइविंग जो रहती है ऑटोमेटिक में, इस वजह से मैंने ऑटोमेटिक प्रेफर करी। और हाई लाइन यानी मिड वेरिएंट है इसका, कंफर्ट लाइन बेस होता है इसका, हाई लाइन मिड। टॉप लाइन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो टॉप लाइन में फीचर्स मिल रहे थे वो मेरे इतने काम के नहीं थे। मैं अफोर्ड कर सकता था, पर शुरुआत से मेरी ऐसी आदत रही है कि जो मैं मनी पे कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, 20 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो जितनी मेरी यूसेज है उस हिसाब से मैं करूँ, बजाय कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ सिर्फ उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे कि भाई अलोए दूसरे थे, अलोए मेरे को चेंज कराने ही है इसके, तो इसलिए मैं टॉप लाइन में भी चेंज करवाता। सनरूफ कुछ काम नहीं आता इंडियन रोड्स पे, सर्दियों में वैसे ही नहीं खोलते हैं, बस ये लगता है अच्छा है, वरना जो थी मेरे पास उसमें भी मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करा, ऐसे ही था कि हाँ भी सनरूफ है। तो ओवरऑल 3 लाख मेरे को ज़्यादा रुपए देने पड़ते टॉप लाइन में, पर वो मेरे को इतना सही नहीं लग रहा था। तो इसलिए ये मेरे लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने GT इसलिए नहीं ली है 1.5, क्योंकि मैं इतनी भगाता नहीं हूँ गाड़ी, सही बताऊँ तो, और ये भी खूब भगती है मेरी नीड के अकॉर्डिंग, सही भगती है। 1.5 तो और ज़्यादा तेज़ भगती है, पर उसका मैं नहीं भगाता हूँ इतनी, तो इस वजह से भी 1.0 मेरे लिए मोर देन इनफ थी इसमें जितनी पावर है। तो इसलिए मैंने 1.0 हाई लाइन ऑटोमेटिक लिया, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं वेरिएंट था, बजाय कि सिर्फ ये देखते हुए कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं भाई GT का टॉप वेरिएंट ले लेता। तो उसकी बजाय मैंने ये प्रेफर करा। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से मैं एक इंडियन हूँ, यानी एक भारतीय नागरिक हूँ, बिना किसी प्रमाण पत्र के मैंने नई गाड़ी ली है, और 1 महीने तक इसकी पन्नी नहीं उतरने वाली है। अगर तुम 1 महीने से पहले इसकी पन्नी, प्लास्टिक कवरिंग सीट्स की उतार रहे हो, तो तुम एक इंडियन नहीं हो, तुम एक भारतीय नागरिक कंसिडर नहीं करे जाओगे। ये एक अनरिटन रूल है। और ये लावा ब्लू कलर है, इसके अलावा कार्बन स्टील ग्रे कलर अच्छा था, पर लावा ब्लू थोड़ा यूनिक सा था, तो इसलिए मैंने ये पसंद आया मेरे को ज़्यादा। और साथ में ये अवेलेबल भी था, तो मेरे को इसकी जल्दी डिलीवरी मिल गई, 2-3 दिन ही वेट करना पड़ा, ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ा, उसमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता, तो इस वजह से मैंने इसे प्रेफरेंस दी। और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो एग्जैक्ट तो ये मेरे को 15,70,000 की पड़ी है, थोड़ा नेगोशिएशन वगैरह करके इस अमाउंट में पड़ी है मेरे को ये गाड़ी। और इससे पहले मैंने सेकंड हैंड वरना ली थी, डीजल टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, 2021 मॉडल था वो, मैंने 11 लाख की ली थी, कैश पे ही ली थी और बल्कि। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो भाई सेकंड हैंड कार मत ही लेना, अगर तुम्हारा कोई जानकार वगैरह है उससे ज़रूर ले लो। नई गाड़ी नहीं होती है, जो कि मैंने रियलाइज़ कर लिया है, जो मैंने गलती करी उसकी वजह से, और जो मैंने एक्सपीरियंस करना पड़ा उस गाड़ी के साथ। क्योंकि अगर तुम सेकंड हैंड माल ले रहे हो तो तुम्हें नहीं पता कि भाई उसके साथ क्या हुआ है, पहले किसने किस तरीके से इस्तेमाल करा है उस चीज़ को, और जो पहले ओनर्स ने उसके साथ जो किया है, कुछ भी उसके साथ नुकसान किया है उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। तो सेकंड हैंड माल मत ही लेना भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और हाँ, इसमें मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, और किसी चीज़ में भी एप्लीकेबल हो सकता है, पर बाकी तुम लोग समझदार हो। पर वो वरना मैंने थोड़े लॉस में ही बेचनी पड़ी, सही बताऊँ तो। और इस गाड़ी की मैंने 9 लाख की डाउन पेमेंट कराई है, और बाकी EMI पे कराई है। तो जो पहली वरना जो ली थी 11 लाख की, इसमें 50% कंट्रीब्यूशन तो मेरा था, 50% मेरे भाई और मेरे पापा का था, क्योंकि हमारे पास पहले एक ही गाड़ी थी, तो नई गाड़ी लेनी थी एक और एक्स्ट्रा। तो वो कहने लगे कि हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मेरे को ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मैं अपने और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकूँगा उस जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है। तो इस तरीके से वो ली थी, और थोड़े लॉस में ही बेची फिर मैंने वरना। तो इसकी 9 लाख की डाउन पेमेंट करा के बाकी EMI कराई है, और जो इसकी जितनी भी EMI होगी 2-3 साल में वो मैं पे करता रहूँगा। तो इस तरीके से भाई ये मैंने गाड़ी ली है। और तो भाई चलो, इस क्लस्टर के सामने की पन्नी को उतारने का मुहूर्त तो तुम्हारे सामने ही कर दिया मैंने। ये लो, नीचे नीचे भाई, और नीचे है, और नीचे। हाँ, अब हुआ ड्राइव पे, ये DS पे हुआ है। अबे भाई DS ड्राइव में तो है, ड्राइव ड्राइव स्पॉट से घूमो आराम को इसको वो करेगा गियर क्लच कहाँ पे है? पैडल शिफ्टर है बेरा व्यक्ति, लेकिन होंडा सिटी के ज्यादा बढ़िया था पैडल शिफ्टर। कौन है तेरे लिए?
ऑटोमेटिक मेरा ये हो गया जमा छी यार गे गे मेरा वो ना मानना जी थोड़ा जी पैसे नहीं डाल रहे क्या पैसे उड़ाता हो जा रहा है तेरी बात अल्टो में आते भाई अल्टो नहीं ट्रैक्टर पकड़ा दिया था मेरी थी बेंच मैं पहले पहुंच गया बड़े यो अंकल आंटी और आए ठीक है फिर अंकल भी उधर ले जाओ ठीक है भाई मैंने लेके जानी थी मैंने मेरा ही था वो तो गांव में जाना था, ठीक है। 2 गाड़ी थी तो फिर भाई साहब उस इसे अल्टो में क्लच भी कोनी पावर स्टीयरिंग भी कोनी बेंचो एयर भी कोनी भाई साहब का ट्रैक्टर बेंचो बिल्कुल लट्ठा होती है। ट्रैफिक में सुकून है बस हाँ, ट्रैफिक में बड़ा सही रहता है भाई ना, एक और चीज में सुकून है। सॉरी भाई मर्द दूसरा हाथ से बदल लिया करे उसका अंदर चाहिए मर्द बेंचो बात वो है हाइब्रिड ले लेता हूँ इतनी थी रिक्शा ले लेता हूँ एवरेज देख चाहे तो परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं ये तो खाते मेरे क्रेडिट हो रहे हैं आगे की पहली तनख्वाह भी आएगी 2 1 पहुंच गई 14.2 यार 12 में तो मेरे लिए पहुंचा है और पंचकुला पहुंच चुका हूँ भाई अभी मैं। मन तो था कि हिसार और दिन रुकूं, पर मुझे यहाँ पे कुछ काम था तो एक ही दिन रुक पाया और अगले दिन मेरे को निकलना पड़ा। और अभी मैं जा रहा हूँ राहुल के पास, राहुल डागर। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतने दोस्तों के पास क्यों लेके जा रहा है, तो फ्लैक्स तो मार ही रहा हूँ, वो तो रीज़न है ही भाई। पर जो लोग तुम्हारे गम में तुम्हारे साथ रहेंगे, ज़रूरी है कि तुम उन्हें अपनी खुशी में भी अपने साथ रखो। और साथ में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे दोस्त ही हैं जो तुम्हारे गम में तुम्हारा साथ देंगे। कोई दूसरे माँ बाप की लड़की तुम्हारा साथ नहीं देने वाली है गम में। तो जो तुम्हारे दोस्त हैं, माँ बाप हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ बनाओ, ध्यान रखो। और साथ ही में गम के टाइम में तुम्हें पता भी चलेगा कि जो खुशी में तुम्हारे साथ था वो गम में तुम्हारे साथ है या नहीं है। भाई मैंने राहुल द्वारा फ़ोन कर दिया है कि नीचे आ जाए, जो उसका रूम है वो उसके नीचे। बाकी मैंने बता तो दिया था भाई, उसकी मैं नई गाड़ी ले चुका हूँ, तो अब देखते हैं भाई उसका कैसा रिएक्शन रहता है भाई का। ओके शुक्रिया। बता किसी है एक नंबर है नहीं रच। बात जाए नहीं बड़ी बात या तो है भाई, स्वाद तो देवे कति पूरे। ये बेस का चलान का भी कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेरी नंबर है। स्वाद आ जाए भाई गाड़ी चलाने में, तू मेरा खर्चा करवाओ भाई। किस चीज का? अच्छा भाई गाड़ी देख सही बताऊं, गाड़ी तो है मस्त भाई। ड्राइव एक्सपीरियंस है नहीं इसका एक नंबर का, सेफ्टी और ड्राइव एक्सपीरियंस में तो भाई यार एक नंबर का पैनकेक बनाया था तुषार भाई ने। आज सुबह आ गया था, मैं तो थक ही रहा था, तो आज सुबह मैं लेट ही उठा। भाई कहने लगा मेरा प्रोटीन खत्म हो गया, पैनकेक खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा यार ठीक है भाई प्रोटीन ले जा, तो कहने लगा मैं तेरे पास ही आ जाता हूँ, यहाँ पे बना दूंगा। पैनकेक था भाई एक नंबर का। फोटो पोर्ट्रेट में नहीं खींच पाया, मैंने फोटो खींच रखी है, वो ऐड कर दूंगा। क्या कलाकारी कर रखी थी, मैं तो ये सोच रहा था ऐसी कलाकारी लोंडो से तो हो ही नहीं सकती भाई, इतनी कलाकारी कर रखी थी भाई ने। था भी एक नंबर का। थोड़ा सा बच गया है, इतना स्वाद था, बिल्कुल पेट भर गया है। कति धक्के से खाया, अभी भी थोड़ा सा बच रहा है, पर मन कर रहा है अभी ये भी खा जाऊं। पेट में जगह नहीं लेकिन। हाँ पेट में जगह नहीं। ये वाला अरे भाई हाँ इसका उल्टा है भाई, ये जर्मन है, ये सभी की दिक्कत आ रही है। इंडिकेटर दूसरी साइड है इसका और वो वाइपर दूसरी साइड है। पता नहीं कौन था, मेरे साथ चलते चलते चाबी मारी हुई है ऐसे, बिल्कुल नीचे नीचे लेके हुए ऐसे पूरे। यहाँ पे ये स्क्रैच लग रहा। जो कल गाड़ी ली है आज जी टकरने लग गए। देखो भाई गाड़ी है, रोड पे चलेगी तो स्क्रैच तो लगेंगे, पर एक खास बात होती है, नई गाड़ी होती है ना, तो जो उसका पहला स्क्रैच होता है ना वो बड़ा दुखता है। पता है कि अब तो चलेगी भाई, स्क्रैच कोई चलाई देगा, पर जो पहला स्क्रैच है ना वो बड़ा दुखता है। उससे लगता है यार क्यों लग गया। अब मेरे को पता है हाँ ये भी अब और भी किसी ने मार दिया, वो तो चलते हुए। अब तो इस पर और भी बहुत स्क्रैच लगने हैं, पर अब ये है कि 2 दिन पहले ही ली है और अभी से पहले कोई स्क्रैच मार के जा रहा है। और भाई मेरा बिग मसल का स्टैक भी आ गया है, काफी सही टाइमिंग है, क्योंकि पहले का जो गोल्ड वे था मेरा खत्म हो ही गया था। आज चलता कल मैक्स टू मैक्स, तो काफी सही टाइमिंग पे है। इस बार नया फ्लेवर है डबल रिच चॉकलेट, ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, इसका भी फ्लेवर काफी अच्छा है। इसे भी मैं सही बताऊँ तो बेल्जियन चॉकलेट के बराबर ही रेट करूंगा, 7.5 के आसपास।
और साथ ही में इस बार बिग मसल ने अपना नया प्री वर्कआउट लॉन्च किया है, कार्नेज, जिसे किंग ऑफ प्री वर्कआउट्स बोलते हैं। और ये मेरे ज़रूरी काम आने वाला है क्योंकि जल्दी मैं 1000 पुलअप चैलेंज करने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं इंस्टा पे पहले भी बोल चुका हूँ पहले कि अगर मैं कोई सप्लीमेंट ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ तो वो उसके प्रोडक्ट्स मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ तभी मैं उसे प्रमोट करता हूँ। तो इसके प्रोडक्ट्स बिग मसल के मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बेफिक्र होके, टेंशन फ्री होके तुम इसके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। और इस्तेमाल करो तो ध्यान रखना BM बुरा का कोड का तुम इस्तेमाल करो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो अभी भाई मैं जिम से आया हूँ, लेग डे था और कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि सही बताऊँ तो पिछले 1-2 हफ्ते से मैं थोड़ा घूम ही रहा हूँ, थोड़ा गाड़ी की भसड़ में, फिर हिसार गाड़ी लाने के लिए, फिर यहाँ पे आके भी मुझे कुछ काम थे। कल से मैंने शावर भी नहीं लिया है और बाल देख सो कर ली इसलिए और क्या ज़्यादा। तो बेसिकली मैं कंसिस्टेंट नहीं था ट्रेनिंग के, जो कि पूरी मेरी गलती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरी गलती है, मेरे को होना चाहिए था। पर इसी वजह से मेरा मन नहीं था कुछ शूट करने का। मैं सोच रहा था एक बार थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ ट्रेनिंग के, फिर ही कुछ वीडियो बनाऊँ तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। एक जल्दी मैं चैलेंज भी करने वाला हूँ 1000 पुलअप चैलेंज, तो वो भी आप देख सकते हो जल्दी। पर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।